लेटेस्ट अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। जरा सोचिए, एक जंग जो हजारों मील दूर हो रही है, वो आपके घर के बजट को कैसे हिला सकती है? या फिर सरकार का एक छोटा सा डिजिटल नियम आपकी रोज की यात्रा को हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है? देखिए, ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, ये हकीकत है। 10 अप्रैल 2026 की एक ऐसा दिन जब दुनिया की बड़ी घटनाओं का असर सीधा हमारी जिंदगी पर पड़ रहा था। चलिए आज इसी एक दिन की कहानी को परत दर परत खोलकर देखते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष दुनिया भर में आर्थिक सुनामी ला रहा है। फिर हम देश के अंदर हो रहे बड़े बदलावों पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक ही दिन मौसम और राजनीति के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे सामने आए। और आखिर में ये समझेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे एक ही वक्त पर वरदान और अभिशाप दोनों साबित हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया के मंच से। ईरान और इजराइल के बीच 41 दिनों से एक संघर्ष चल रहा था जो लगातार बढ़ता जा रहा था। और इसका असर आप जानते हैं, सिर्फ इंसानी जिंदगियों पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। सिर्फ 40 दिनों से कुछ ज्यादा वक्त में 8,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। ये आंकड़ा हमें उस मानवीय त्रासदी की याद दिलाता है जो इस संघर्ष की वजह से मध्य पूर्व में हो रही थी। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो युद्ध विराम की बातें चल रही थी और दूसरी तरफ ये बयान आता है। ये साफ दिखाता है कि तनाव कितना गहरा था और शांति की राह कितनी मुश्किल। तो सवाल उठता है कि ये तनाव सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी आंच दुनिया के सबसे जरूरी आर्थिक रास्तों तक पहुंच रही थी। और फिर ईरान ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने दुनिया के सबसे जरूरी तेल रूट हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले हर टैंकर पर एक नया टोल टैक्स लगा दिया। अब इसका मतलब क्या है? सीधा मतलब ये कि कच्चे तेल की कीमतों में आग लगना लगभग तय था और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना था। जाहिर है, इस खतरे को भारत सरकार ने तुरंत भांप लिया। देश में एलपीजी, पेट्रोल और खाद जैसी जरूरी चीजों की सप्लाई पर कोई असर न पड़े, इसके लिए तुरंत हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया। कोशिश यही थी कि देश को इन वैश्विक झटकों से बचाया जा सके। चलिए अब दुनिया की खबरों से देश के अंदर आते हैं, क्योंकि 10 अप्रैल को यहां भी कम हलचल नहीं थी। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी जिम्मेदारियों और हमारी राजनीति में बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे। सबसे पहला और बड़ा बदलाव हुआ सड़कों पर। टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से ही पेमेंट हो सकता था। और हां, अगर फास्टैग नहीं है और यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो 25% का एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा। मतलब डिजिटल इंडिया की तरफ एक और बड़ा कदम। और ये देखिए, डिजिटल गवर्नेंस की एक और शानदार मिसाल। उत्तराखंड में देश में पहली बार लोगों को ये मौका दिया गया कि वे अपनी जनगणना यानी सेंसस की जानकारी खुद ही ऑनलाइन भर सकें। एक पोर्टल, 33 सवाल और 20 मिनट। इसी दिन एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव की भी नींव रखी जा रही थी। सरकार ने राजनीति में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित करने वाले ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। यकीन मानिए, ये एक ऐसा फैसला था जो देश के पावर स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब देश की नीतियों से जरा राज्यों की तरफ चलते हैं। यहां 10 अप्रैल का दिन दो बिल्कुल उलट तस्वीरें लेकर आया। एक तरफ लोकतंत्र का जश्न था तो दूसरी तरफ कुदरत के कहर से पैदा हुई मायूसी। असम, पुडुचेरी और केरल, इन 3 राज्यों में चुनाव थे और लोगों ने वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहीं 85% तो कहीं 90% तक मतदान हुआ। ये दिखाता है कि लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास कितना मजबूत है। लेकिन ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश का एक किसान बेबसी से आसमान को देख रहा था। एक जबरदस्त ओलावृष्टि ने मिनटों में उसकी पूरी की पूरी फसल तबाह कर दी थी और उसके मुंह से बस यही निकला, हे भगवान, अब क्या करें? तो देखिए, यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ वो नागरिक थे जो वोट डालकर अपना भविष्य बना रहे थे और दूसरी तरफ वो किसान थे जिनका भविष्य मौसम की एक मार ने छीन लिया था। और अब बात करते हैं व्यक्तिगत स्तर की, जहां टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार की तरह काम कर रही थी। एक तरफ ये चमत्कार करके जिंदगियां बचा रही थीं, तो दूसरी तरफ ये धोखे और फरेब का सबसे बड़ा औजार बन गई थी। पहले अच्छी खबर, ये देश के लिए एक गर्व का पल था। मुंबई में बैठे डॉक्टरों ने रोबोटिक सर्जरी के जरिए हजारों किलोमीटर दूर मस्कट में एक मरीज की किडनी का सफल ऑपरेशन कर दिया। ये टेलीमेडिसिन की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी।
लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसी टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी का इस्तेमाल शातिर अपराधी लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए कर रहे थे। पुलिस ने एक ऐसी ही साइबर क्राइम गैंग का भंडाफोड़ किया है। इनका काम करने का तरीका बहुत ऑर्गेनाइज था। रोज 100 लोगों को कॉल करने का टारगेट, नकली शेयर ट्रेडिंग ऐप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और मशहूर लोगों की आवाज की नकल करके ये मासूम लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। और जो नुकसान हुआ वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। 12.5 करोड़ रुपए। जी हां, ये रकम सिर्फ एक शख्स से ठगी गई, एक 75 साल के रिटायर्ड डॉक्टर। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे ये स्कैम लोगों की जिंदगी भर की कमाई और भरोसे को एक झटके में खत्म कर देते हैं। तो 10 अप्रैल की ये सारी घटनाएं हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती हैं। हमारी दुनिया और ज्यादा कनेक्टेड और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। वैश्विक राजनीति हो, राष्ट्रीय नीतियां हो या टेक्नोलॉजी, ये सब हमारी जिंदगी को बदल रही हैं। तो सवाल ये है कि हम इस तरक्की को अपनाते हुए इसके साथ आने वाले खतरों से खुद को कैसे बचाएं? इस पूरे विश्लेषण को इतने ध्यान से देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपका यही समर्थन हमें हौसला देता है कि हम ऐसी कहानियों को आप तक लाते रहें। अगर आप दुनिया भर की खबरों का ऐसा ही सीधा, सरल और सटीक विश्लेषण देखना चाहते हैं तो लेटेस्ट अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।